अच्छा एक काम करते हैं हम कि बिग बैश के प्लेयर्स के स्टैट्स भी स्क्रीन पर दिखा देते हैं ताकि वो भी हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारे जो वहाँ प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। तो शादाब खान, क्योंकि उनकी सिलेक्शन हमें तो पता ही था लेकिन थोड़ा दुनिया के लिए थोड़ी सी सरप्राइज है कि अचानक से वो टीम में आ गए। तो शादाब खान ने 4 मैचेस में 100 रन किए हैं, 41 हाईएस्ट है, 126 का स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग में उन्होंने 4 मैचेस में 6 विकेटें लिए। तो ओवरऑल एज एन ऑलराउंडर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बैटिंग पे दोबारा आ जाते हैं तो बाबर आजम के 4 मैचेस में 71 रन हैं, 110 के स्ट्राइक रेट से। रिजवान, जो कि लोग कह रहे थे कि वो अपनी सिलेक्शन के लिए राहें हमवार कर सकते हैं बिग बैश के थ्रू, लेकिन उनके 3 मैचेस में 52 रन है और 108 का स्ट्राइक रेट है। ये तो आपके हो गए जो बैटिंग परफॉर्मेंसेस। अब हारिस पे आ जाइए तो हारिस ने बहुत अच्छा किया। हमेशा ऑस्ट्रेलिया जाके वो डिफरेंट नजर आते हैं। 4 मैचेस में 9 रन है, 7.2 इकोनॉमी भी ठीक है। और हसन अली ने 3 मैचेस में 4 विकेटें लिए, 8.81 की इकोनॉमी। तो ओवरऑल जो हमारे बैटर्स हैं वो तो वहां बिल्कुल ही नहीं चल रहे। बॉलर में हारिस अच्छा कर रहे हैं और शादाब की ओवरऑल बेहतर है परफॉर्मेंस। कैसा देख रहे हैं कामी? देखिए नजीब, इस परफॉर्मेंस पे कोई सिलेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाहिर है वो बाहिर है, रिजवान बाहिर है तो बाहिर ही है। थोड़ा सा इनको और बेहतर परफॉर्म करना चाहिए अपनी सिलेक्शन दिखाने के लिए। जैसे लाइक रिजवान है, इसने कमबैक करना है। बाबर टीम का पार्ट है। हारिस रऊफ हमेशा ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म किया, बिग बैश में। शादाब चाहे वो खेलता या ना खेलता, बिग बैश उसने टीम में आना ही आना था। अच्छा साइन है, वो उसको प्रैक्टिस मिल गई इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले, वो खेल के आ रहा टीम के साथ। अब इसका जैसे ये परफॉर्मेंस है, ये पाकिस्तान टीम में भी उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। अच्छा साइन है, लेकिन टोटली डिफरेंट कंडीशन है। वहां पे शादाब को 4 पे भी यूटिलाइज किया जाएगा, 5 पे भी किया जाएगा, 6 पे भी किया जाएगा। तो उस बैटिंग को देखते हुए साथ बॉलिंग ओवर करने बड़े जरूरी है, क्योंकि आप शादाब को जब खिलाएंगे तो अपना एक मेन बॉलर आप कम करेंगे। हाँ, यही मेरा अगला सवाल भी था कामरान। डिपेंड करेंगे तो। कामरान, यही मेरा अगला सवाल भी था कि अगर आप शादाब को खिलाएंगे तो आप जगह किसकी बना रहे हैं? क्या फिर वही होगा कि फहीम अशरफ बैठेंगे? अगर आप एक बॉलर कम खिला रहे हैं तो फिर आप अपनी आप थोड़ी स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो किसकी जगह बनेगी? क्योंकि वी ऑल नो कि जिस तरह से नवाज परफॉर्म कर रहे हैं वो तो नहीं बैठेंगे ना। देखिए बिल्कुल नवाज बैठना बनता भी नहीं, नवाज का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। और वही मैंने कहा ना कि आपको फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने एक बॉलर की, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे फहीम हो, चाहे स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हो, इन तीनों में से एक को आपको बिठाना पड़ेगा अगर आप शादाब को खिलाएंगे तो ये तो करना पड़ेगा। तो शादाब पे बड़ा डिपेंड करेगी टीम। पूरा कॉन्फिडेंस भी है टीम को, जैसे टीम के साथ आया है। लेकिन मेन वही इशू है, फिर मैं बात बोलूंगा कि बैटिंग है। बैटिंग में फॉर्म दिखानी टॉप ऑर्डर से लेके नंबर 5-6 तक बड़ी जरूरी है। और बड़ी इनिंग्स खेलना, बड़े रन्स करना, कॉन्फिडेंस दिखाना, पार्टनरशिप लगाना बड़ा जरूरी है। अभी हमने इस टीम में देखा मिड ऑर्डर में अब्दुल समद और सलमान अली आगा मिड ऑर्डर, दोनों को स्ट्राइक रेट आप देख लें, एक का 110 है, एक का 113 मेरे ख्याल से, मैं गलत नहीं हूं तो आप किस माइंडसेट के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये आप कंफ्यूज होंगे। उसके बाद टू मैनी ऑलराउंडर्स पे आप डिपेंड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अब सिलेक्शन कमेटी देख के उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम लेके जानी है। अब आप देखिए कामरान कि आपने फॉर्म आपने 2 लोगों का तो इशारा किया ही। अब आइए आप इसमें अगर आप इस मिक्स में डालते हैं आजम को, तो वो अभी जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं 110, ओवरऑल देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 120। तो फिर उसके बाद आप बताइए, इस तरह से तो माना गया आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, वहां इतने बड़े स्ट्राइक रेट्स की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर आप कैसे बात करेंगे जब आप बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है और T20 कैसे खेली जाती है? देखिए मॉडर्न डे तो अब हमारे प्लेयर्स तो हम बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं ना, दुनिया की क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई हुई है, कितनी फास्ट हो गई हुई है, और डे बाय डे वो अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं। हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली हम एक्चुअली छोटी टीमों से जीत के ना 150 करके जीत जाते हैं, 170 डिफेंड कर लेते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं कि नहीं हमारी क्रिकेट बड़े सही ट्रैक पे चल रही है।
लेकिन वो सही ट्रैक पे नहीं चल रही होती, हम नीचे जा रहे होते हैं। तो जब कोई बड़ी टीम आती है तो वो बिल्कुल ही करीब नहीं लगने देते। हमने इंडिया के खिलाफ भी देख लिया, एशिया कप में तीनों मैचेस जैसे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है फाइनल अच्छा हुआ, वो क्या नाम है लास्ट ओवर तक हम लोग ले गए हैं, लेकिन अच्छे होते तो हम 1-2 मैच तो जीतते ना। तो इसलिए हम लोगों को, हमारे लड़कों को अंदाजा ही नहीं हो रहा, ना हमारी मैनेजमेंट को हो रहा कि हमने पाथवे क्या बनाना है, किस तरफ क्रिकेट लेके जानी है, प्लेयरों को कैसे डेवलप करना है। आपकी डोमेस्टिक में भी वही हाल है, 150 पे टीमें आउट हो रही हैं, 200 पे टीमें आउट हो रही हैं, पिचेस का हाल ऐसे है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है, आपके सारे प्लेयर्स क्रिकेट खेल नहीं रहे, T20 की तरफ ज्यादा है। तो ये सारी चीजें बड़ी सिस्टम को डैमेज करती हैं। तो जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी और आपकी सिलेक्शन में क्लैरिटी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इस वक्त हम लोग को चल जाएं तो ठीक, चल जाएं तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। बिल्कुल ठीक है, वही जो कामरान ने बात की कि क्लैरिटी सिलेक्शन में वो अभी भी नजर नहीं आ रही है। और देखते हैं अभी ये टीम बनाई है और क्या प्रैक्टिस जो वर्ल्ड कप के लिए हमें चाहिए वो इस सीरीज से मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ